स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ईद के पूर्व शिक्षकों का होगा भुगतान पत्र जारी कर दिया गया है। प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक पोस्टिंग, साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में कहाँ फंसा है पेच, इसको देखेंगे। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। और ये क्या कुछ हो रहा है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से। आधे दर्जन शिक्षकों को मिला विरमण तिथि से ग्रेड पे, आधे दर्जन जिलों में शिक्षकों को मिला विरमण तिथि से ग्रेड पे। और 1 अप्रैल से मॉर्निंग होगा। विद्यालय राज्यकर्मी वाले शिक्षकों को नया स्लेब में वेतन में होगी भारी वृद्धि। HRMS ऑनबोर्डिंग 2 हुआ अपडेट। शिक्षा जगत की विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल कर के आ रही। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर कुछ बिल्कुल कहा गया है। ये समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार वित्त विभाग का ये पत्र है, जिसमें ये कहा गया है कि सेवा निरंतरता दिया जाएगा। तो इस बाबत जो है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में काफ़ी बड़ी वृद्धि होगी। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा निरंतरता बड़ी रहेगी तथा इसमें पूर्व की सेवा करना है तो वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी लड़ाई लड़ करके जो है विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। और आपको बता दें, आगामी त्यौहार ईद उल फितर को देखते हुए मार्च का अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में बात कही गई है और साथ ही साथ भुगतान करने की भी बात कही गई। 24 घंटा के अंदर में जो है भुगतान करना है। तो ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नहीं है, जिनका ऑन बोर्डिंग का थोड़ा सा लोचा लगा हुआ है, उनके अलावे सभी शिक्षकों का भुगतान जो है इससे पूर्व हो जाएगा, ऐसा विभाग प्रयास कर रही है। और लगभग इसमें विभाग कहीं हद तक जो है सफलता भी प्राप्त करती दिख रही है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 अप्रैल से जो है बिहार सरकार का स्कूल संचालन का शिफ्ट जो है 6:30 से 11:30 होगा। फिलहाल अब तक बिहार सरकार का जो अवकाश कैलेंडर जारी किया गया था उसमें ये इन बातों को नहीं कहा गया है, लेकिन लू को देखते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा भी ये पत्र जारी किया गया था कि लू को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और बहुत सारे प्रिकॉशंस बरतने की बात कही गई थी। तो अब 1 से 2 दिनों में जो है ये अप्रैल का पत्र निकल सकता है। फिलहाल अभी 1 अप्रैल आने में देरी है। तो अभी भी जो है कई शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, कई संघों के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है और सरकार सहानुभूति पर विचार कर रही है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हर वर्ष जो है 1 अप्रैल से मॉर्निंग विद्यालय होता है, तो कभी कभी 2, 4, 10 दिन, 15 दिन की देरी हो जाती है। तो इस वर्ष भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 1 अप्रैल से मॉर्निंग विद्यालय हो सकता है। फिलहाल अब तक शिक्षा विभाग का पत्र जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में सफल शिक्षकों को, छात्रों को बधाई दी है और 489 अंक लाकर जो है बिहार का टॉपर हुआ है। और ये सबसे बेहतर रिजल्ट है अब तक का बिहार का। और यहाँ पर आपको बताते चले फ्रेंड कि जो है शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान हेतु ये मोतिहारी का पत्र है, जो है 3 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है फिक्सेशन को लेकर के। और यहाँ पर भी जो है बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा जो है मॉर्निंग विद्यालय करने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। कई ज्ञापन दिए गए हैं इस बाबत जो है मॉर्निंग विद्यालय। देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो है लू के दौरान प्रिकॉशंस बरतने की को देकर दिया गया है। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशंस होता है कि आप विद्यालय को मॉर्निंग करें और 11:30 की जगह पर 10:30 तक करें, क्योंकि 11:30 के बाद यदि आप विद्यालय छात्रों को छोड़ेंगे तो छात्र घर जाने में लगभग आधे घंटे 45 मिनट लगते हैं कुछ छात्रों को। तो उनको तो 12 बजे सबसे कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। तो सुबह में तो उनको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यदि 10:30 बजे तक आप कक्षा संचालन करते हैं 6 बजे से लेकर के भी, तो छात्रों को बहुत राहत मिलेगी। और इस बाबत जो है बिल्कुल बेहतर ये रहेगा। और माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के संबंध में पूर्व में भी ये पत्र निकाला गया था कि जो मॉर्निंग हो जाता है 6:30 से 11 का यहाँ पर पत्र देखिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बातें निकल करके आ रही है कि 1 से 2 दिनों में जो है विद्यालय का संचालन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बढ़ती हुई गर्मी को लू प्राकृतिक प्रातःकालीन विद्यालय संचालन का भी यहाँ पर भी पत्र दिया गया है। TRA-3 ने अलॉटमेंट को लेकर के उठाई मांग। कई अन्यत्र जिलों में TRA-3 को भेज दिया गया था। फिलहाल 3 ब्लॉक की मांग रखा गया है। जब आपने जिला, आप डिफरेंट जिला उनको दे दिया है, तो फिर 3 ब्लॉक वो कैसे उस जिला से बाहर दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है TRA-3 शिक्षकों को जो है जिला का फिर से विकल्प देने की मांग उठाई है। और यदि जिला का विकल्प दिया जाता है और मनचाही
मनचाहा प्रखंड उनको दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बाद में जो दिक्कतें आने वाली है वो दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। और आपको बताते चले फ्रेंड, हेड मास्टर हेड पोस्टिंग के लिए भी जो है सरकार विचार कर रही है। न सिर्फ वेतन बढ़ोतरी बल्कि आपको मनचाहा पोस्टिंग आपके आसपास में ही रिक्ति मौजूद है, वहाँ पर आपको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं कि अब तक जो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों का जो ग्रेड है वो किसी भी संवर्ग में नहीं आता है, न 5200 के स्केल में आता है, न 9300 के स्केल में आता है। यहाँ पर देखिए ये 80,000 स्केल है ये पदाधिकारियों के लिए, यहाँ पर 9300 का इसके लिए, 5200 का इसके लिए, 4400 का। तो ऐसा लग रहा है कि जो 44,000 तो नीचे वाला हो गया फोर्थ ग्रेड में, ये थर्ड ग्रेड में तो 9300 का स्केल जो है सरकार देगी। या देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ बीच का रास्ता निकालती है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिनको कि राज्यकर्मी का तो मेडल पहना दिया है, लेकिन राज्यकर्मी वाला उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में बिल्कुल केंद्रीय वेतनमान उनको मिलना चाहिए। क ख ग और अवर्गीकृत समूह, तो ग समूह में जो है नियोजित शिक्षक है तो कम से कम उससे एक समूह ऊपर तो यहाँ पर राज्यकर्मी शिक्षकों को सरकार रखना ही चाहेगी। अन्यथा की स्थिति में उस समूह में रखेगी तो फिर कोई बात होगी नहीं। तो यहाँ पर सरकार के लिए एक बड़ी मुशक्कत निकल करके आ रही है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं प्रमुख हलचलों को। यहाँ पर आपको दिखाते थे 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रखा गया है भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर। और आपको बताते चले फ्रेंड कि जो बीरमन तिथि से ग्रेड पे को लेकर के है जजमेंट आया है, और उस जजमेंट की कॉपी को आपको दिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, थोड़ी सी व्यवधान है जरूर, लेकिन उस जजमेंट की कॉपी को आपको अवश्य दिखाएंगे। और चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं उस जजमेंट के कॉपी में क्या कुछ कहा गया है, तब जा करके आपको आएंगे इस न्यूज़ को भी दिखाएंगे। थोड़ा सा व्यवधान, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बीरबल तिथि से ग्रेड पे पर लेकर के जो एक बड़ा जजमेंट आया है उसको लेकर के पहले इस न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं। इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें पहले जो न्यूज आया था, जो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि वादी को सिर्फ दिया जाए, इसमें 14 यहाँ पर जो 3-3 सत्र का उल्लेख किया गया था आपको दिखा देते हैं फ्रेंड। 16, 17 और 18, तो 14, 16 और 15, 17 और 16, 18। तो 14, 16 वाले को 3 इंक्रीमेंट, 16, 17 वाले के 2 और 16, 18 वाले का 1 इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। कई जगह पर इंक्रीमेंट ले भी लिया गया था, बाद में वापस कर दिया गया था। इसमें सिर्फ जो बातें दी गई थी, तो यहाँ पर जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा ने इस न्यूज़ को बिल्कुल पूरी स्पष्टता के साथ दिखाया था। यहाँ पर तो वादी को लाभ देने की बात कही गई थी, जिस बाबत कई डीपीओज के द्वारा रोक दिया गया था। तो अभी लगभग आधे दर्जन जिलों में जो है शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिल गया है और बीरबल तिथि से, क्योंकि अब जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के द्वारा सिर्फ वादी को नहीं बल्कि जो है सभी शिक्षकों को बीरबल तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया गया है। और आपको सीधे लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे, थोड़ी सी व्यवधान जरूर है लेकिन आपको दिखाएंगे कि बीरबल तिथि से ग्रेड पे को लेकर के जो है जो जजमेंट निकल करके आ रही है, उस जजमेंट के कॉपी को आपको दिखाने के लिए चलते हैं। और इसके लिए थोड़ी सी व्यवधान हो रही है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपके को सही न्यूज़ दिखाना और बिल्कुल सटीक न्यूज़ दिखाना और बिल्कुल स्पष्टता के साथ दिखाना द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का फर्ज है, इसलिए थोड़ा सा विलंब जरूर है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसको भी आपको दिखाना फर्ज बनता है, तो इसलिए आपको कोर्ट के जजमेंट को दिखा देते हैं जो बीरबल तिथि से ग्रेड पे आया है, ताकि अक्षरशः पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट क्या कुछ कह रहा है और इससे क्या कुछ लाभ मिलने जा रहा है। आपको 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, 14-16 वाले को, 15-17 वाले को 2 मिनट और 16-18 वाले को 1 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर बिंदु नंबर 6 में आपको दिखा देते हैं। कई सारे बातें कही गई है, जो 6 नंबर बिंदु है उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा। In the view of the fair submission made on behalf of the state government and the action taken in regard, this court appreciates Mr. Arjun Ujjwal learned SC for appearing on behalf of the state. The state is required to consider the grievances of teachers in general in compliance of direction of this court passed in case of Mitendu Supra, which is equally applicable in respect of all those teachers who have been sent for training by the state government and become successful in training, and they are entitled for similar relief as is given to the other teachers as discussed above। यानी कि जो वादी को दिया गया था वही लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा, जिस सत्र पर जो भी शिक्षक जो है
ट्रेनिंग लिए हैं, सेवाकालीन ट्रेनिंग लिए हैं, ये जो है आपको जजमेंट दिया गया है। और इस जजमेंट की आपको डेट को भी दिखा देते हैं कि कब का ये जजमेंट है, तब जा कर के आपको बिल्कुल ये थोड़ी सी यहाँ पर डेट में यहाँ पर व्यवधान वेब कॉपी दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए 18 तारीख का ये जजमेंट दिया गया था और अब जाकर के कॉपी आई है। तो इस तरह से विरमण तिथि का ग्रेड पे मिला है और सभी शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो रहा है। HRMS ऑन बोर्डिंग का जो काम किया जा रहा है, जिसमें कि आपके HRA को बढ़ाया जा रहा है और DA को बढ़ाया जा रहा है। DA का एरियर मिलेगा विभिन्न शिक्षकों को और इंक्रीमेंट जो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो स्लेब दिया गया है विद्यालय अध्यापकों को और विशिष्ट शिक्षकों को कहीं से मेल नहीं खाती है। तो सरकार को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और स्लेब को, जैसा कि दिखाया गया था, सुदृढ़ करना पड़ेगा। कम से कम 9300 का स्लेब देकर के जो है विद्यालय अध्यापकों को एक ही न्याय संगत स्लेब देकर के जो है बिल्कुल इस समस्या का समाधान कर सकती है। अन्यथा की स्थिति में ये विसंगति बनी रहेगी और 8th पे कमीशन आने के बाद जो है एक बड़ा एक मसला खड़ा होगा। उससे पहले इस समस्या का समाधान यदि सरकार कर लेती है तो बिल्कुल बेहतर होगा। और इसका विकल्प है कि 9300 का स्केल दे दे, क्योंकि पूर्व में भी BPSC से बहाल शिक्षक 9300 का स्केल प्राप्त किए थे, तो इस बार भी मिलना चाहिए। और 1 अप्रैल से मॉर्निंग विद्यालय के लिए अब तक पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न संघों के द्वारा जो ज्ञापन दिए गए हैं, इससे ये निचोड़ निकल रहा है कि जल्द ही बढ़ती गर्मी को देखते हुए, तपती गर्मी को देखते हुए 1 अप्रैल से मॉर्निंग विद्यालय का आपको पत्र देखने को मिल सकता है। और आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी उम्मीद के साथ कि 8 के पूर्व आपका भुगतान हो और आपके वेतन में बढ़ोतरी हो और सभी 38 जिलों में सभी शिक्षकों का विरमण तिथि से ग्रेड पे का पहले आप लाभ ले लीजिएगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपका फिक्सेशन किया जाएगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि आप विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन किए हैं तो उसका बेनिफिट इस बेनिफिट के बाद मिलेगा। तो लगभग 5 से 7 हज़ार बढ़ोतरी होगी। तो इस पर एक विशेष आपको अपडेटेड न्यूज, एक विशेष वीडियो बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।